नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। वक्फ बिल के समर्थन में उतरा मुस्लिम समुदाय, पीएम मोदी के समर्थन में लगाए नारे, कहा बिल होना चाहिए पास। वक्फ बिल संशोधन को लेकर भोपाल में जबरदस्त माहौल देखने को मिल रहा है। भोपाल के हथाई खेड़ा में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जमा हुए। उन्होंने हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थामी और दूसरे हाथ में गुलाब का फूल लिया। इन सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए उनके पक्ष में जयकारे भी लगाए। इन सभी का कहना है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम समुदाय के लिए और देश के अन्य नागरिकों के लिए काम कर रहे हैं, वो तारीफ के योग्य है। उनका साफ कहना है कि वक्फ बिल जो आ रहा है तो वो भी देश की भलाई के लिए आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी काम करते हैं वो देश की भलाई के लिए करते हैं। उनकी नजर में किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म के लिए भेदभाव नहीं है और यही कारण है कि वो लोग खुली सड़क पर यहाँ पर समर्थन करने उतरे। इस प्रदर्शन के दौरान कई बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष मौजूद रहे। गौरतलब है कि सदन में वक्फ बिल संशोधन लाया जा रहा है और उसको लेकर के मुस्लिम समुदाय ने भी यहाँ पर खुशी जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी का ये बिल पास होना चाहिए। वो पीएम मोदी के साथ हैं। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप। ग्वालियर के बिहट इलाके में रहने वाली एक किशोरी को अगवा कर उसके साथ दो दोस्तों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल में बिहट थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता को पुष्पेंद्र जाटव अपने साथ ले गया। उसने किशोरी से शादी का वादा किया और उसके साथ गलत काम किया। वह उसे गुजरात के दाहोद लेकर पहुंचा। किशोरी को अगवा करने में उसका साथ जल सिंह जाट ने दिया। पुष्पेंद्र और जल सिंह किशोरी को दाहोद के रहने वाले कमलेश भाई पटेल के घर ले गए। यहीं उसे छिपाकर रखा। किशोरी को ये लोग बंधक बनाकर रखे हुए थे। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण की एफआईआर दर्ज कर जब उसकी तलाश की तो सुराग लगा कि वह गुजरात में है। उसके बाद टीम को भेजकर किशोरी को मुक्त करा लिया गया। पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और बंधक बनाए जाने का मामला दर्ज कर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। भगवान श्री राम और हिंदू धर्म पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले जॉय स्कूल के संचालक अखिलेश मेबन के घर और स्कूल पर पुलिस का छापा, आरोपी हुआ फरार। भगवान श्री राम और हिंदू धर्म पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले जॉय स्कूल के संचालक अखिलेश मेबन के खिलाफ हिंदुवादी संगठनों ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी और जमकर प्रदर्शन कर गिरफ्तारी की मांग की थी। पुलिस ने आरोपी अखिलेश मेबन को पकड़ने के लिए उसके घर और स्कूल में सर्च ऑपरेशन चलाया और उसके सभी ठिकानों की तलाशी ली, लेकिन आरोपी अखिलेश मेबन फरार होने में कामयाब हो गया है। इधर अखिलेश मेबन की गिरफ्तारी न होने पर हिंदू समाज बेहद नाराज है। दरअसल आरोपी अखिलेश मेबन इसके पहले भी हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कई बार कर चुका है। सार्वजनिक रूप से कई बार अपमानजनक शब्दों का उपयोग भी कर चुका है। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। भिंड जिले में नकल माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वह नकल टॉयलेट से भी करवाते हैं, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। भिंड जिले में नकल माफियाओं के हौसले बहुत बुलंद हैं। ताज़ा मामला लाहौर के शासकीय महाविद्यालय का है, जहां टॉयलेट में नकल कराने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बातचीत के दौरान बताया जा रहा है कि 5 से 10,000 रुपये लेकर वहां नकल कराई जा रही है। वहीं इतना ही नहीं, इस व्यक्ति के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वह मेरे मौसा हैं, मैं उनसे सेटिंग करा दूंगा। और टॉयलेट में पेपर और सोल्व बुक रखकर नकल की जा रही है। ऐसा वीडियो वायरल होने के बाद अब शिक्षा विभाग के ऊपर प्रश्न लगता है, क्योंकि जहां एक और भिंड जिला कलेक्टर काफ़ी मेहनत कर नकल को रुकवा रहे हैं, वहीं कुछ नकल माफिया भिंड कलेक्टर को सरेआम उनके आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि जहाँ भिंड कलेक्टर एक और नकल के ऊपर काफी अंकुश लगाए हैं, कहीं नकल नहीं होने रहे, मगर कुछ नकल माफिया जो कि लाहौर का एक कॉलेज बदनाम कॉलेज है, नकल में कई बार उसमें पकड़ी जा रही है, उसमें खुलेआम नकल करवाई जा रही है। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं, भिंड से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमरकांत सिंह चौहान। शाजापुर के अति प्राचीन मां राजराजेश्वरी मंदिर में नवरात्रि के चलते हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने और संध्या आरती में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं।
शाजापुर के मां राजराजेश्वरी माता मंदिर में नवरात्रि के चलते भक्ति का सागर उमड़ रहा है। संध्या आरती के समय हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां की आराधना में लीन दिखे। ढोल नगाड़ों की मधुर ध्वनि और मां के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। शहर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में भक्त मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस विशेष अवसर पर कई जनप्रतिनिधि भी मां का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर पहुंचे और उन्होंने भी संध्या आरती में भाग लिया। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मां राजराजेश्वरी मंदिर परिसर को आकर्षण विद्युत सज्जा से सजाया गया और जो इसकी सुंदरता में चार चांद लगा रही है। मंदिर में सुबह और शाम दोनों समय होने वाली आरती में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। मां राजराजेश्वरी के प्रति भक्तों की अटूट श्रद्धा और आस्था हर वर्ष नवरात्रि के इसी पावन पर्व पर देखने को मिलती है। हजारों की तादाद में भक्त मां का आशीर्वाद प्राप्त कर धन्य हो रहे हैं। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। मध्य प्रदेश के धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत सामने आई है भौचक्का कर देने वाली घटना। जीवन बचाने वाली एम्बुलेंस से की जा रही थी गो तस्करी। एम्बुलेंस से गो तस्करी करने का प्रदेश में यह पहला मामला। जी हां, धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। गणपति घाट के नए ब्रिज के नीचे खड़ी एक एम्बुलेंस क्रमांक MP 09BA 0981 में कटु गोवंशों को ठूस ठूस कर भरा हुआ था। इस बात का ग्रामीणों को पता तब चला जब खड़ी एम्बुलेंस हिलने लगी। इसके बाद ग्रामीणों ने एम्बुलेंस के पास जाकर देखा तो एम्बुलेंस के अंदर 9 गोवंशों को ठूस ठूस कर भर कर रखा हुआ था, जिसमें से 2 गोवंश मृत अवस्था में दिखाई दिए। इधर एम्बुलेंस का ड्राइवर ग्रामीणों को देखते हुए मौके से फरार हो गया। घटना स्थल पर यह पूरा चौंकाने वाला दृश्य देखकर ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वैधानिक कार्यवाही करना शुरू कर दी। मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस के दुरुपयोग के इस काले कारनामे ने प्रदेश वासियों को तो चकित करके रख दिया है, लेकिन अब देखते हैं कि मौजूदा सरकार के अधिकारी इस मामले में कितनी कठोर कार्यवाही करते हैं। धार से एक्सप्रेस रिपोर्टर गौरव बर्फा। रायसेन में पिछले 2 दिनों से मौसम बदला हुआ है। इस मौसम से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं और वर्तमान में खेतों में गेहूं की कटाई चल रही है। कई किसानों की कटी हुई फसल अभी खेत में ही रखी हुई है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्द से जल्द फसल की कटाई करके उपज को सुरक्षित स्थान पर रख लें। रायसेन में पिछले 2 दिनों से मौसम बदला हुआ है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने 2 और 3 अप्रैल को बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। इस मौसम से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। वर्तमान में खेतों में गेहूं की कटाई चल रही है। कई किसानों की कटी हुई फसल अभी खेतों में ही रखी हुई है। कृषि विभाग ने किसानों से सलाह दी है कि वे जल्द से जल्द फसल की कटाई करके उपज को सुरक्षित स्थान पर रख लें। इससे बारिश में ओले और फसल को नुकसान से बचाया जा सकता है। बुधवार को भी आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। वहीं किसान मौसम को देखते हुए फसलों की कटाई में जुट गए हैं। हार्वेस्टर चालक नर्मदा प्रसाद लोधी ने बताया कि इस वक्त किसानों के इतने फसल कटाई के ऑर्डर आ रहे हैं, एक खेत कट नहीं पाता उससे पहले 4 खेत काटने के ऑर्डर मिल जाते हैं। रात और दिन उनका हार्वेस्टर चल रहा है और वे वक्त पर खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। किसान मौसम को देखते हुए जल्द से जल्द अपनी गेहूं की फसल कटवाना चाह रहे हैं। किसान मौसम को देखते हुए अपनी फसलों की कटाई में लग गए हैं और जल्द से जल्द मंडी तक पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई है, ताकि उनकी साल भर की मेहनत को सुरक्षित किया जा सके। नसीम अली, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रायसेन। धर्मपुरी में 3 दिवसीय गंगौर महोत्सव की धूम निभाई पानी पिलाने की परंपरा, निकला विशाल चल समारोह। जी हां, नगर एवं क्षेत्रों में 3 दिवसीय निमाड़ का प्रसिद्ध लोक पर्व गणगौर महोत्सव की धूम रही। इस कड़ी में मंगलवार को यहां नर्मदा तट पर पानी पिलाने की परंपरा निभाई गई, जिसके बाद मांझी कहार युवा संगठन द्वारा विशाल चल समारोह बैंड बाजे और डीजे के साथ मुख्य मार्गों से निकाला गया। शीतला माता घाट से प्रारंभ होकर चल समारोह राजबाड़ा चौक, जवाहर मार्ग, बस स्टैंड और गायत्री कॉलोनी होते हुए देर रात सोमेश्वर महादेव मंदिर पहुंचा। निकले चल समारोह में आस्था का सैलाब देखने को मिला। बड़ी संख्या में मातृ शक्ति शामिल होकर गणगौर माता के भजनों पर नाचते गाते झूमते हुए चल रही थी। चल समारोह का नगर में अनेक स्थानों और चौराहों पर विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों द्वारा स्वागत किया गया। 3 दिवसीय गणगौर महोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा गया।
सोमेश्वर महादेव मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसादी ग्रहण की। माजी समाज अध्यक्ष लोकेंद्र वर्मा ने बताया कि माता का विसर्जन कल गुरुवार को नर्मदा नदी तट पर किया जाएगा। धर्मपुरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर त्रिलोक राठौड़। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है और कई लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जा रही है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर डीजीपी मुख्यालय के निर्देश के बाद संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, मथुरा सहित प्रदेश के प्रमुख शहरों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। वहीं पुराने लखनऊ और घंटाघर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रदेश भर में सीसीटीवी, ड्रोन, खुफिया तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है। डीजीपी ने सभी हितधारकों से बातचीत के जरिए शांति बनाए रखने की अपील की है। विधेयक के विरोध में संभावित प्रदर्शनों और तनाव को देखते हुए अलर्ट किया गया है, क्योंकि विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठनों ने इसे लेकर विरोध की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश कई धार्मिक संघर्षों का अखाड़ा रहा है। ऐसे मामलों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश को विशेष एहतियात बरतना पड़ता है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। बहराइच के कांग्रेस भवन में खुद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने ताला जड़ दिया है, वो भी एक नहीं चार। आपको बता दें कि नवनियुक्त जिलाध्यक्ष को लेकर ये घमासान मचा हुआ है। बहराइच कांग्रेस कमेटी में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष को लेकर शुरू घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन में एक नहीं चार ताले लगा दिए हैं। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष शिवेंद्र प्रताप सिंह पर बीजेपी और आरएसएस से मिले होने का आरोप लगाते हुए पिछले सप्ताह कांग्रेस स्लीपर सेल का पुतला भी फूका गया था, जिसके बाद पूर्व जिलाध्यक्ष जेपी मिश्रा के साथ कांग्रेस पार्टी की सभी इकाइयों और कार्यकर्ताओं ने मिलकर कांग्रेस भवन में ताला लगा दिया। इस मामले को लेकर बहराइच से बड़ी संख्या में कांग्रेसी अब दिल्ली जाने की तैयारी में भी हैं। बहराइच जिलाध्यक्ष को लेकर मचे घमासान के बाद अब देखना होगा कि नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बरकरार रहेंगे या उन्हें हाला हाईकमान द्वारा बदला जाएगा। तारिक अहमद, रिपोर्टर, बहराइच। बाना में सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। बाना में इन दिनों फिर जोरों से अवैध खनन, अवैध परिवहन जोरों से चालू है। तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफिया राज खत्म करने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बाना में कानपुर का बालू माफिया संजीव गुप्ता अवैध खनन की इबारत लिख रहा है, साथ ही नदी की बीच जलधारा में खनन कर रहा है। संजीव गुप्ता के नाम 2 खदानें हैं, मरौली खंड 5 और बरियारी बालू खदान, जहां से इन दिनों अवैध खनन की जोर से तस्वीरें आने लगी हैं। जहां उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत सेवा, सुरक्षा, सुशासन को लेकर के सरकार की उपलब्धियों पर तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं जनपद बांदा के मरौली खंड संख्या 5 व नारायणी तहसील के बरियारी खंड के संचालक संजीव गुप्ता सेवा, सुरक्षा, सुशासन की आड़ पर सरकार के राजस्व एवं एनजीटी के नियमों के विरुद्ध अवैध खनन करते हुए सरकार की सेवा, सुरक्षा, सुशासन की उपलब्धियों को टीका लगाते नजर आ रहे हैं और प्रशासन की कार्रवाई होने के बावजूद भी अपने अड़ियल रवैये के लिए मीडिया की सुर्खियों में हमेशा छाए रहते हैं। बाना में हाल ही में जिलाधिकारी ने उन खदानों में जाकर के चेक किया और वहाँ अवैध खनन पाया गया। अब देखने वाली बात होगी कि बाना में मरौली खंड संख्या 5 और बरियारी में कब करते हैं कार्रवाई। बाना से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रोहित कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। राजधानी के चंगोरा भाटा इलाके में दान की हुई मंदिर की जमीन को फर्जी तरीके से बिक्री को लेकर आक्रोशित स्थानीय लोगों ने आज कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। स्थानीय आक्रोशित होकर रायपुर कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने भी उनका पुरजोर समर्थन किया। कलेक्ट्रेट के बाहर लगभग 2 घंटे तक प्रदर्शन करने के बाद पुलिस प्रशासन के साथ झड़प भी देखने को मिली। दरअसल पूरा मामला कई वर्षों पहले मंदिर के लिए दान में दी गई जमीन का है। स्थानीय मंदिर के पुजारी और अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों की जमीन के फर्जी बिक्री का आरोप लगाते नजर आए। कलेक्टर से मुलाकात के बाद भी जब प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए
तो पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। स्थानीय लोगों का आक्रोश अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर साफ नजर आया। मंदिर की जमीन को फर्जी तरीके से बिक्री को लेकर ये पूरा प्रदर्शन देखने को मिला। फिलहाल देखना होगा कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। एक्सप्रेस रिपोर्टर रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा पहले निरीक्षण किया गया, उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ मेट्रो की संभावनाओं पर चर्चा की। सिटी बस ऑफिस में आयोजित इस बैठक में मेट्रो को पूरे शहर में कैसे फैलाया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के पहले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शहर के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और संबंधित अधिकारियों के साथ मेट्रो के रूटों और अन्य पहलुओं पर गहन चर्चा की। इस दौरान मेट्रो के अंडरग्राउंड रूट को लेकर भी विचार किए गए। मंत्री विजयवर्गीय ने मेट्रो के अंडर रूट के संबंध में बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वे एमजी रोड पर मेट्रो के अंडर रूट से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि एमजी रोड पर अंडरग्राउंड मेट्रो के संचालन से शहर को नुकसान हो सकता है। मंत्री ने अधिकारियों से वैकल्पिक रूट के बारे में चर्चा की, ताकि शहर की विकास प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए। इंदौर शहर में बनने वाली अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर भी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी।